Today we will discuss about JEE Mains and NEET examination. In this year, around 11th lakh students will appear for the JEE Mains entrance exam and 16th lakh students will appear for the NEET examination. In this time, student will under a lot of pressure during the examination and situation of COVID-19 pandemic. Finally, Supreme Court is decided that JEE and NEET will be not postponed, will allow a student to choose examination centers, say government. Okay. JEE Mains is scheduled to be held from 1 to 6 September, while NEET is scheduled on 13 September. Yeah, it is correct. The Ministry of Education decided to not be postponed JEE and NEET examination. NTA, which conduct this examination is going to be held with due to precaution and it is not going to be postponed. Okay, so please guys carry on. But students suffer many difficult issues in COVID-19 pandemic. Now finally we listen to the student in different states situations. Okay. सेंटर 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सुबह 2 बजे उठ के यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर हम लोग वहाँ 7 बजे पहुँचेंगे। 3 घंटे मास्क लगाना पॉसिबल नहीं है, इतनी नींद में एग्ज़ाम लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होएगी। मतलब 3 घंटे मास्क क्या लगाएं, हम लोग तो 1 घंटे लगाने के बाद भी सांस फूलने लगती है। ये बात सब समझ रहे हैं, फिर भी हम लोग 3 दिन से ट्विटर पे लगातार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है हमारा, फिर भी ना सरकार को कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, वो सुन ही नहीं रही है हमारी बात। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है आप बोल रहे हैं। तानिश प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमंग उसके बाद और कुमार आप लोगों के भी पास आऊंगी, लेकिन तानिश उसके पहले क्या कहना चाहते हैं आप? तानिश अपनी बात रखिए। हेलो प्लीज। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मई का जो मंथ था, जब हमारी पहले नीट होने वाली थी, तब लगभग हमारे कंट्री में 1000 जितने केस थे, तब हमने पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया और नीट की एग्जाम कैंसिल कर दी। अब जबकि मैम देश के इसमें रोज 70,000 केसेस आ रहे हैं, तब आप एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, तानिश बोल रहे हैं कि जब कोरोना के मामले कम थे तब तो हमने उस समय एग्जाम्स पर रोक लगा दिए थे, अब जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो फिर आखिर सरकार इस तरह से क्यों कर रही है? छात्रों के साथ हजारों की तादाद में छात्रों की इस वक्त हमारे साथ मौजूदगी है, सभी अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी कुछ और छात्र देखिए एक एक करके लगातार हमारी कोशिश यही है कि जितने छात्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं जूम के जरिए उनके चेहरे आप तक जरूर पहुंचाएं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ही मुझे लगता है एक दो प्रतिक्रिया और ले लें। अंजलि पांडे, अंजलि मायूस बैठी हुई हैं। अंजलि, क्या कहना चाहती हैं आप? यस मैम, मायूस तो मैम होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी आवाज़ 4 दिन से उठा रहे हैं, 4-5 दिन से, और हमें कोई सुनने वाला नहीं है। आज फाइनली हमें मौका मिला, ये चीज़ बहुत खुशी की है। और मैम मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम पोस्टपोनमेंट चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो बहुत फ़र्क आएगा एकेडमिक ईयर पे, पर हम तो कैंसिलेशन चाह ही नहीं रहे ना। हम ये चाह रहे हैं 2 महीने बाद हो, ताकि जो बारिश हो, जो इलाके बाढ़ग्रस्त हैं, आज वो कम से कम वहाँ बाढ़ ना हो, वहाँ आने जाने में दिक्कत ना हो लोगों को, और यही है मेरा पॉइंट। हाँ, अंजलि पांडे ने अपनी बात रखी और ये देखिए हजारों की तादाद में छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कुछ चेहरे, चूंकि तकनीकी भी अपनी एक क्षमता होती है, कुछ चेहरे जरूर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर का यही कहना है कि सरकार की ओर से ये जो फैसला लिया गया है एग्जाम कराने का, वो पूरी तरह से गलत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विकास शर्मा भी हमारे साथ है, स्वास्थ्य भी हमारे साथ है, कुणाल कुमार भी हमारे साथ, उमंग वालिया भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ और छात्रों की राय मुझे लगता है कि इनमें से ले लेनी चाहिए। नीरज अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश मिश्रा को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये तमाम वो छात्र हैं जो लगातार अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकारों ने इनकी नहीं सुनी तो फिर हमारी ये कोशिश है कि इनकी आवाज को सरकार तक हम पहुंचाएं। वैभव शर्मा, वैभव, ये अच्छी बात है कि हम एकेडमिक्स पर सोच रहे हैं, तब एकेडमिक्स में बच्चे जाएं, IIT में जाएं, इंजीनियरिंग क्लासेस में जाएं या मेडिकल क्लासेस में जाएं, उसके लिए JEE और NEET की परीक्षाएं करा के ही हम इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन देंगे। ये थोड़ी जिद है, इस जिद पे ना रहें। आप कह रहे हो हम बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाएंगे। अगर 1000 बच्चे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आए और वहाँ अगर 50-60 बच्चों को भी पॉजिटिव हुआ, आप दुनिया का जो प्रोटोकॉल बना लीजिए वो फैलेगा। आप क्यों बच्चों को जांच करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो हम लोग एकदम कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मतलब हम लोग अपनी तरफ प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो अगर जितना स्ट्रेच होता जाएगा एग्जाम, उतना हम लोगों पे प्रेशर बढ़ रहा है और चिंता बढ़ते जा रही है, पता नहीं क्या होगा। तो अगर अब ये एग्जाम हो जाए
सही भी रहेगा, हम लोग का स्ट्रेस कम होगा, हम लोग तैयार भी हैं तो दे सकते हैं एग्जाम। और बाकी इतना तो हमको श्योर है कि अगर गवर्नमेंट इतना कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम रखवा रहा है तो ऑब्वियसली तैयारियाँ होंगी, तो सही है मेरे हिसाब से एग्जाम रखना सितंबर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एनटीए ने निकाला है एक साथ एग्जाम के सारे एग्जाम्स सितंबर में। अचानक से बच्चे 15 दिन में कैसे तैयारी करेंगे, एक महीने में कैसे? ये तो सोचना चाहिए था ना सरकार को, यह जो भी तय कर रहे हैं इन्हें ये बात